नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा बहाल करने के लिए नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। वकला मारूजात आज ही जमा कराएं। देखकर फैसला करेंगे लार्जर बेंच बनाना है कि नहीं। देखेंगे क्या हाईकोर्ट ने शवाहिद का तफसीली जायजा लिया। इंसाफ के तकाजों के मुताबिक बेहतरीन फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान से 700 अरब रुपए गैर कानूनी तरीके से बाहर गए। लूटी हुई दौलत इकामे की आड़ में छुपाई गई। अब कुछ नहीं छुपेगा, सब सामने लाएंगे। 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स मिले हैं, जहां एक वसीहा लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाल जाता है। शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, फजलुर रहमान के चेहरों पर घबराहट आया है। सेनेटर फैसल जावेद, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और इफ्तिखार दुरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्विस अकाउंट्स पर भी जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने का ऐलान। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जीआईटी की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। लाहौर में आइंदा समाअत पर अब्दुल गनी मजीद को पेश करने का हुक्म। हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और लॉन्चों पर जितने पैसे बाहर गए वो वापस करें, केस खत्म कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ओमनी ग्रुप ने 8 शुगर मिल्स के लिए 13 अरब से जायद कर्जा लिया। गारंटी की 8,35,889 चीनी की बोरियां मिल्स से गायब कर दी गईं, जिससे बैंक गारंटी का 11.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 92 न्यूज ने FIA की रिपोर्ट हासिल कर ली। उधर ओमनी ग्रुप की 8 शुगर मिल्स के खिलाफ बैंकों की शिकायत दर्ज। शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर समेत 7 मुलजिमान ने वारंट जारी होने के बाद हिफाजती जमानतें ले ली। वजीर आजम ने गवर्नर, वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली को इस्लामाबाद बुला लिया। वीडियो लीक इशू पर तीनों रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। चौधरी सरवर कहते हैं पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इत्तेहादियों के गिले शिकवे मामूल की बात है। हम मुत्तहिद हैं और तमाम वजारतें काम कर रही हैं। इक्तिसादी राबता कमेटी के बड़े फैसले। PIA के लिए 17 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर। घरेलू सारिफीन को नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इजाफी गैस दी जाएगी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों को जिलाई सतह पर सप्लाई और निगरानी का इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। कराची में मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक बच्चों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। वालिदा को अस्पताल में बच्चों का आखिरी दीदार कराने के मौके पर हर आंख नम। कराची की केमिकल लेबॉर्ट्री में डायरेक्टर ना होने और अदम सहूलियात के बायस बच्चों के नमूने लाहौर फॉरेंसिक लैब भेजने पर गौर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी 48 घंटों बाद मिलेगी। आमदन से ज्यादा असासों का मामला। निजी बैंक ने साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के अकाउंट का रिकॉर्ड नैब में पेश कर दिया। 500 सफहात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड निजी बैंक के नुमाइंदे ने लाहौर ऑफिस में जमा कराया। जुल्फी बुखारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। वजीर आजम इमरान खान समेत तमाम फ़रक़ैन को नोटिस जारी। जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत के साथ ओहदा कैसे रख सकते हैं? मुशीर का ओहदा इसलिए है जो मुंतखब होने के अहल नहीं, उन्हें लगाया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत जुमे तक मुलतवी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हेरल्ड फिंगर की क़यादत में वफ़द वज़ीर ख़जाना असद उमर और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मिलेगा। अदाला जाती इस्लाहात, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और मंसूबों में शफाफियत से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। IMF बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शराइत पेश करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का बच्चों को स्कूल में लाने के लिए प्रोग्राम लाने का ऐलान। कहते हैं तालीम के मसाइल सियासत से बालातर है। तलबा को स्कूल की सतह पर ही हुनर सिखाएंगे। यकसा निज़ामी तालीम के लिए सिफारिशात जल्द ही वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएंगी। लाहौर में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कॉन्फ्रेंस में मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक। करप्ट अफसरान की पुलिस में कोई जगह नहीं। IG पंजाब का 2 टोक ऐलान। अमजद जावेद सलीमी का अवामी शिकायत के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान। शहरियों से गलत शिकायत करके पुलिस का वक्त जाया ना करने की भी अपील। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के शहरों में स्मॉग का राज। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, आंखों में जलन की शिकायत। उधर शिमाली इलाका जात में मौसम मजीद सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। कैलिफोर्निया में लगने वाली खौफनाक आग की तबाहकारियां, हलाकतें 31 हो गईं, 228 अफराद लापता, 3 लाख से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके। हजारों घर और इमारतें राख बन गई। 8000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ, सिर्फ 20% काबू पाया जा सका। हुकाम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद 3 हफ्ते लग सकते हैं। और यमन के शहर अल-हदीदा में इत्तेहादी फोर्सेज और हौसी बागियों में झड़पें। 24 घंटे में 150 अफराद हलाक, मरने वालों में 110 बागी और हुकूमती फोर्सेज के 32 एहलकार शामिल। सऊदी सरबराही में कायम इत्तेहाद ने हौसी बागियों के ठिकानों पर मुतादिद फजाई हमले किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। वीडियो लीक कैसे हुई, किसे क्या तहफ्फुज़ात हैं? वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर और स्पीकर को इस्लामाबाद बुला लिया। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। बुलेटिन का आगाज जिस अहम खबर से करेंगे वो ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा बहाल करने के लिए नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि वकला मारूजात आज ही जमा कराएं, देखकर फैसला करेंगे लार्जर बेंच बनाना है कि नहीं। यह भी कहा कि देखेंगे क्या हाई कोर्ट ने शवाहिद का तफसीली जायजा लिया, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन फैसला करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बहाल करने के लिए नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। इमरान वसीम से मजीद तफसीलात जानेंगे। इमरान, आज की क्या कार्रवाई रही? आज की अदालती कार्रवाई जो है वो लीव ग्रांटिंग तक की है। लीव ग्रांटिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपीलें थी उन्हें बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे के ऊपर जो है वो लार्जर बेंच बनाने का भी इंदिया दिया है, लेकिन इसको मशरूत किया है कि नैब और दीगर फ्रीकैन की जानिब से जो कानूनी मारूजात अदालत में जमा कराई जाएंगी उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करेगी कि आया कि इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देना जरूरी है या नहीं। जबकि इसके अलावा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील नवाज शरीफ से ये भी
इस्तफसार किया कि अगर हम लार्जर बेंच बनाते हैं और उसमें अगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा को शामिल करते हैं तो इस पर आपके कोई क्लाइंट को कोई एतराज तो नहीं होगा, जिस पर माफ कीजिएगा, जिस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि उन्हें जस्टिस आसिफ सईद खोसा को बेंच में शामिल करने पर कोई एतराज नहीं होगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है और जो बेएतमादी की बीमारी है इसे खत्म करना होगा और इस इदारे के ऊपर एतमाद करना होगा और जो भी कानूनी रिकॉर्ड है इसको देखते हुए ये इदारा एक बेहतरीन फैसला देगा। जी, दोनों जानिब से गुजारिशात सुनकर आइंदा का फैसला किया जाएगा। इमरान वसीम आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।